पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सभी पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया, जिसके बाद सभी पाकिस्तानियों को अपने देश वापस भेजा जा रहा है। इस बीच भारत में पाकिस्तान से आए कई लोगों की कहानियां चर्चा का विषय बनी रही और इन्हीं में से एक दिलचस्प कहानी है डबाया राम की, जो कभी पाकिस्तान में सांसद थे, लेकिन साल 2000 में वो परिवार सहित भारत आ गए। पर पाकिस्तानियों को वापस आने, अपने मुल्क भेजने के भारत सरकार के इस फैसले ने कहीं ना कहीं इनकी भी बेचैनियों को बढ़ा दिया है। फिलहाल डबाया राम इन दिनों हरियाणा में हैं और कुल्फी बेचने का काम करते हैं। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर जाने का फरमान सुनाया था। ऐसे में वीजा लेकर भारत में रहने वाले पाकिस्तानी अब अपने देश लौट गए हैं। वहीं हरियाणा के फतेहाबाद में पाकिस्तान के पूर्व हिंदू सांसद डबाया राम का परिवार यहां पर रह रहा है। इस परिवार में 6 लोगों को जहां भारत की नागरिकता मिल चुकी है, वहीं अन्य लोगों ने आवेदन किया हुआ है। पूर्व सांसद डबाया राम अब चर्चा में है क्योंकि वे यहाँ पर कुल्फियां और आइसक्रीम बेचकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। जानकारी के अनुसार रतिया क्षेत्र के गांव रतनगढ़ में रहकर रिक्शे पर गांव-गांव जाकर कुल्फियां बेचते हुए डबाया राम को देखा जा सकता है। हालांकि डबाया राम की कहानी काफी दर्द भरी है। पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो की सरकार में सांसद रहे डबाया राम अपने परिवार के साथ साल 2000 में भारत आए थे। तब से पिछले 25 सालों से भारतीय नागरिकता की उम्मीद में है। उनकी ये कहानी संघर्ष, उम्मीद और नई शुरुआत की एक ऐसी मिसाल है जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लोगों के सामने आई है। पीछे कहाँ से आए हो आप? पीछे पाकिस्तान से, पंजाब स्टेट से। तो वहाँ पे क्या करते थे? वहाँ जी खेती बाड़ी का काम करते थे। पहले ज़मीन थी अपनी, हाँ वो मुसलमाना खोस ली थी हमारे पापे दादे से। हाँ। तो फिर हम उनकी ज़मीन। सांसद भी चुने गए थे आप वहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। क्या थे वहाँ पे? MP थे जी। MP? हाँ जी। कौन सी, किसके शासन में? वो बेनज़ीर भुट्टो के शासन में, पीपल पार्टी। तो फिर पाकिस्तान क्यों छोड़ा आपने? पाकिस्तान जी इस खातिर छोड़ा, इस कारण छोड़ा जी, आज भी वहाँ आप देख रहे हो पाकिस्तान के लोग। सबसे मैं इस घटना की दुख व्यक्त करता हूँ, जो हमारी बहू, बहन, बेटी, जो भाई यहाँ आके आतंकवादियों ने घुस के हमला करा, सबसे बड़ी इसकी निंदा करता हूँ। जो हमारे भारत के भीतर हमारे हिंदुओं पे हमला करते हैं, तो वो पाकिस्तान में कहाँ बचते हैं? नहीं, पाकिस्तान छोड़ने का कारण क्या? कारण यही था जी, वहाँ भी हिंदू के ऊपर जुल्म है। क्या जुल्म होते थे? वहाँ बहू बेटी को उठा लेते हैं, वहाँ हैंडपम्प से पानी नहीं लेने देते, वहाँ स्कूल बच्चा नहीं पढ़ सकता, एक ही शब्द बोलते हैं, काफिर है तू। वीजा, विजिटर वीजा लगा था आपका? हाँ, वो उस टाइम 1 महीने का वीज़ा था। हाँ। फिर वो दूसरा लॉन्ग टर्म वीज़ा बढ़ता रहा। तो फिर आप वापस नहीं गए? नहीं जी, वापस नहीं गए। सरकार के आगे बार बार यही निवेदन करते रहे। तो ये अब आके हम CA कानून के भीतर आ गए, तो अप्लाई भी कर दिया सारा कुछ। मैं भारत सेंटर सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ। पाकिस्तान ऐसी वजह छोड़े, मुसलमान बस जुल्म करते। क्या जुल्म करते थे? जुल्म करते न, बस उसका बहुत जुल्म है मुसलमानों का। क्या करते क्या थे? बस बेटियां अपनी अधी बहन के, ना कोई रिश्ता, ना कोई बात, ना कोई जुल्म करते। कितने लोग आए थे आप? लोग कहाँ था, मैंने पूरा पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो की सरकार में सांसद रहे डबाया राम। हरियाणा के फतेहाबाद में आइसक्रीम बेच रहे डबाया राम। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से परेशान होकर डबाया राम परिवार सहित 25 साल पहले टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान से भारत आए। परिवार में 30 सदस्य, इनमें 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को भारत की नागरिकता मिलनी बाकी। डबाया राम के मुताबिक 1989 में उन्हें पाकिस्तान के संसद में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीट पर सांसद चुना गया। एक घटना में दबंगों ने एक लड़की का अपहरण कर लिया और वो कुछ नहीं कर सके, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपने परिवार के साथ भारत आ गए। पाकिस्तान में सांसद जैसे बड़े पद पर रहने के बावजूद डबाया राम भारत में बस किसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। वे हरियाणा के फतेहाबाद में कुल्फी और आइसक्रीम बेचते हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय समुदाय ने उनका पूरा साथ दिया, जिससे वे और उनका परिवार यहाँ शांति से रह पा रहा है।
डबाया राम कहते हैं कि भले ही हम यहाँ कुल्फी बेचते हैं, लेकिन उन्हें शांति है। पाकिस्तान का कारण यही था, ये वहाँ पे जो जुल्म होता ना ये हिंदुओं के, ये आप अगर पुराना इतिहास उठा के देखो, ये गुरु गोविंद सिंह के जो बलिदान दिया जी, इतना अत्याचार हुआ जी। और वहाँ जैसे हम बातचीत करें, आपस में बातचीत नहीं कर सकता हिंदू जी, वहाँ हिंदू को काफिर बोला जाता है। स्कूल में नाम नहीं लिखते जी, मेरे भाई का नाम खेमलाल था जी, उसका नाम वहाँ नजीर अहमद लिखा जाता है स्कूल के अंदर ही। तेरे फादर का क्या नाम था वहाँ पे? यहाँ डिवारा में जी उसका, वहाँ अल्लाह डिवारा में बोलते थे जी, वहाँ कागजों में नाम भी सही नहीं लिखते जी। और तो दूर की बात है, इतना अत्याचार होता है जी, हाँ इतना बुरा अत्याचार होता है जी वहाँ पे जी। तो अब वापस जाने की जिस तरह नहीं, हम जाना नहीं चाहते वापस। सरकार कह रही है वापस जाना पड़ेगा। सरकार तो कह रही है, हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी यही मांग करना चाहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी, राजस्थान जो जहाँ भी हिंदू आए हुए हैं पाकिस्तान से, अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कमी रह रही है तो उनको पूरी करके ही उनको नागरिकता दी जाएगी। हाँ जी, हमारे मौत यहाँ मंजूर है, वापस नहीं जाना चाहते जी हम। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के शासन में पाकिस्तान में सांसद रह चुके अल्लाह डबाया राम, जो अब डबाया राम के नाम से हरियाणा के रतिया के गांव रतनगढ़ में पिछले 25 वर्षों से परिवार सहित रह रहा है और अब गली गली जाकर कुल्फी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। 10 बच्चों के पिता डबाया राम की माने तो इसकी दर्दनाक कहानी वास्तव में ही चौंका देने वाली है। हिंदू होने के कारण इन्हें पाकिस्तान में कई गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे थे और इन पर बहुत जुल्म होते थे। पाकिस्तान वापस जाने के नाम पर इनका कहना है कि उन्हें मरना मंजूर है, मगर पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे। फिलहाल उन्हें उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही सीएए के तहत भारत की नागरिकता मिलेगी और वे अपने आप को भारतीय कहलवाना पसंद करेंगे। जनता टीवी के लिए रतिया से अशोक ग्रोवर की रिपोर्ट।